पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको आपके सिलेबस के मुताबिक जो है वो लेके चलेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो है क्या, ठीक है। तो हम आगे बढ़ने से पहले, चूँकि मैंने आपको कहा था कि ये इंट्रो सेशन भी है, तो 1 बाय 1 आप में से ईच स्टूडेंट जो है वो खड़ा होके अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। उसमें अपना नाम बताएंगे आप, और आपने जो एजुकेशन आपकी है, क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, वो बताएंगे। और आप एक और बात बताएंगे कि आपने लॉ के प्रोफेशन को या LLB की डिग्री को क्यों चूज़ किया है। तो लेट यू स्टार्ट फर्स्ट। Myself Abdul Rahman, and I am belong from Trondheim. I done my matriculation from the private school Learning House, and I achieved 75% marks. And I done my FSC from Punjab College in Bangalore campus, and I achieved 62% marks. And sir, इसलिए मैं ये चीज़ पैशन में आया हूँ, because it is a honorable profession and respectable also, and I am highly interested to become a lawyer. Thanks. मेरा नाम अली बुरहान शाहिद है और मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग की है और ये मेरा अबू भी वकालत में, इसलिए मैं वकालत करता हूँ। मेरा नाम ज़ुहैब उमर है, मैंने ICS किया है और मेरे चाचू को वकालत। Sir, my name is Hamid Shahzad from City Khanpur. Sir, मैंने ICS की है गुजरातपुर खानपुर से, और सर LLB कर रहा हूँ अपने शौक के लिए और दूसरों के लिए। मेरा नाम मोइन खालिद है, मैंने PGC से पंजाब कॉलेज से फ्रॉम IY के FSC प्री मेडिसिन की है, और मेरे दो अंकल वकील हैं भावलपुर हाई कोर्ट में, और कज़न भी हैं एक दो, तो इसलिए मैंने स्पेशल भावलपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या यहाँ पर कर रहे हैं? वो बेसिकली एक लियाकतपुर में होते हैं, क्या नाम है? काजी शफी साहब। मेरा नाम बिलाल शेख है और चट 125 से ताल्लुक़ है मेरा। तो इंटरमीडिएट मैंने स्पीड कॉलेज से किया है ICS, और मामू मेरे वकील हैं, इसलिए मुझे भी शौक है। सर, मेरा नाम जय जगदीश मोलानी है। मैंने इंटरमीडिएट, क्या नाम है? जय जगदीश। मैंने इंटरमीडिएट स्पीड ग्रुप ऑफ कॉलेज रिंगर खान से किया है। LLB पे चुनाव एक तो मेरा अपना ज़ाती मंशूर और वालिद साहब की राय से मैंने चुनाव किया। वालिद साहब एक मतलब के एजुकेशन से वाबस्ता है और उनके पास भी LLB की डिग्री। अच्छा, मेरा नाम उस्मान खलील है, मैंने MSc कंप्यूटर साइंस की है और उसके बाद 4-5 साल जॉब के लिए MSc की है आपने? जी। अच्छा, उसके बाद 4-5 साल जॉब्स के लिए अप्लाई करता हूँ। अच्छा। फिर चाचू वकील हैं, तो उन्होंने मशवरा दिया कि क्या नाम है आपके चाचू का? मलिक वकील है। अच्छा, ठीक है। सर, मेरा नाम असगर अली है, FA किया सर सिंपल में एज आ क्लर्क जो है 5 साल से मैं मौसमी क्लर्क साहब के साथ जो है ज्वाइन हूँ, और बस उन्हीं को इंस्पायर होके जो है मैं LLB करना चाहता हूँ। मेरा नाम नूरीन अशर है, सालकाबाद से आती हूँ, FA किया है और 6-7 साल से मेरे वो मुकदमे वगैरह जा रहे थे कोर्स पे, वहाँ से मैंने इंस्पायर होकर तो वकील बनने का फैसला किया। फीमेल्स को ज़रूरत है, फीमेल्स की। आपने कहा अपने मुकदमात खुद? जी, इंशाल्लाह। और मैं खानपुर से हूँ, मैंने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और मुझे लॉ का हमेशा से बहुत शौक था, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट। सर, मेरा नाम सुमैया है और मैं जिना पार से आई हूँ, और हमारी फैमिली में क्योंकि कोई है नहीं लॉयर, तो इसलिए मैं बनना चाहती हूँ और मैंने ICOM किया। अर्शिया अजीज़, और मैंने अभी इंटरमीडिएट
फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बुखारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे ख़ानदान में लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता ज़्यादातर, ठीक है, और इस्लाम फील्ड से तो कोई है ही नहीं, ठीक है। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन मैंने अपने आप को भी मनवाना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। अब सूरत ये है कि हमने एक दूसरे का इंट्रो हो गया है, ठीक है। तो इस LLB की डिग्री के हवाले से जैसे मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि LLB जो है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। और ये ऐसी डिग्री है, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आप इंस्पायर होके आए हैं, हर बंदे की अपनी अपनी इंस्पायरेशन है। तो ये डिग्री हासिल करने के बाद नंबर 1 एक तो आप एक बावकार प्रोफेशन का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड, इसमें ये है कि आपकी शख्सियत में एक कॉन्फिडेंस का जो पहलू है वो आता है, क्योंकि सोसाइटी के हर मेंबर से आपका जो है एक इंटरेक्शन हो जाता है और हर किस्म के इंस्टीट्यूशन से जो है आप उससे वाबस्ता हो जाते हैं मामलात में। और इसकी मैं आपको एक और बता दूं कि LLB जो है ये वाहिद प्रोफेशनल डिग्री है जिसके बाद आप कंपटीशन के एग्ज़ाम जो हैं उनमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि मैं अपने आप को मनवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये एक फील्ड ऐसी है कि इसमें आप देखेंगे कि जब आप LLB करके आएंगे तो कंपटीशन के हमारे कंट्री में 2 तरह के जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। नंबर 1 पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक जो है, और सेकंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसमें LLB से रेगुलर जॉब्स आती हैं और LLB ही वाहिद प्रोफेशनल डिग्री है जो आपको ऑफर करती है डायरेक्ट 17 स्केल, यानी कि आपकी अपॉइंटमेंट जो होगी वो 17 स्केल में होगी। उससे नीचे के लिए ये डिग्री जो है अहल नहीं समझी जाती। और इसमें आप देखेंगे आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आ जाएंगे, आप अटॉर्नीज में भी आ जाएंगे, आप सिविल जजेस में भी आ जाएंगे, आप एडिशनल सेशन जजेस में भी आ जाएंगे। और इस हवाले से डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं उनमें आप देखेंगे कि उनमें आप लीगल एडवाइजरशिप के लिए भी आप आ जाएंगे। तो मकसद ये है कि आपने एक अच्छी डिग्री का चुनाव किया है। अच्छे प्रोफेशन के आगाज़ में आप लोगों को मेरी एक ये सजेशन भी है कि आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। जब आप किसी को बताएं कि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप में वो झलक नज़र आनी चाहिए, ये वाकई लॉ स्टूडेंट है, ये बात कॉन्फिडेंस से करता है और उसमें तहम्मुल से आपने बात सुननी है और तहम्मुल से आपने बात करनी है। ये थोड़ा सा मैं आपको आगे जाएंगे तो आप लीगल एथिक्स का एक सब्जेक्ट होगा, उसमें भी आपको काफ़ी बातें मिलेंगी। तो अब नो कम टू द पॉइंट कि हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। LLB जो 5 इयर्स प्रोग्राम है उसमें पॉलिटिकल साइंस जो है वो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने ये देखना है कि पॉलिटिकल साइंस है क्या और इसका मकसद LLB के सिलेबस में शामिल करने की जो रीज़न है वो क्या है। आज हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो
पॉलिटिकल साइंस जो है, जैसा कि आप देखेंगे कि पॉलिटिकल मीनिंग्स के हवाले से ये है सियासियात, ठीक है, और साइंस, ये साइंस ही मुराद देंगे इससे आपको, ठीक है, कि सियासियात की साइंस, ठीक है, इसमें आप ये दे देंगे। अब पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको जो हमारे आगे कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट हैं उनको समझने के बारे में आपको जो है आगाही मिलेगी। आगे चल के जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको मालूमात मिलेंगी कि वो स्ट्रक्चर क्या है, किसी कंट्री में वो स्ट्रक्चर किस तरीके से चल रहा है। इसमें आपको फर्दर आगे जाकर ये भी पता चलेगा कि पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो आगे चलकर एक इंडिविजुअल, एक सोसाइटी का कंसेप्ट कैसे आता है इंडिविजुअल से, उसके बाद जब सोसाइटी का कंसेप्ट आएगा तो फिर आपके सामने एक स्टेट का कंसेप्ट आएगा, उसके बाद आपके सामने गवर्नमेंट का कंसेप्ट आएगा। जब आप एक इंडिविजुअल से आप सोसाइटी में आएंगे, उसके बाद आप एक स्टेट के तस्वर में आएंगे, तो आपको उसके लिए गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर रिक्वायर होगा, जिसके लिए आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद आपको जो है पॉलिटिकल हवाले से जो है वो भी आगाही मिलेगी। फिर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि ये पॉलिटिकल जो है ये क्या साइंस भी है, ठीक है। वो आप देखेंगे कि आम तौर पर, अमूमी तौर पर जो होता है, जो सब्जेक्ट हैं हम समझते हैं कि जी ये साइंस के सब्जेक्ट हैं, तो ये इसमें लेबॉर्ट्री में एक्सपीरियंस होते हैं, तजर्बात होते हैं, तो इस वजह से ये साइंस कंसिडर होता है। तो इसमें आप जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो आपको पता चलेगा कि इसको साइंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये सोसाइटी, ये भी एक लैब है। यहाँ पर आपको मुआशरे के मुतल्लिक जो तजर्बात होंगे, ठीक है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया है कि नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस जो है उसका तस्वर एक इंडिविजुअल, सेकंड इंडिविजुअल से आगे सोसाइटी, नंबर 3 स्टेट, नंबर 4 गवर्नमेंट, नंबर 5 पॉलिटिकल, एक्टिविटीज, और नंबर 6 साइंस का कंसेप्ट। ये चीजें समझने के लिए एक इंडिविजुअल क्या है, सोसाइटी क्या है, ये स्टेट क्या है, स्टेट का कंसेप्ट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं और साइंस क्या है, ये मैं आपको मुख्तसरन आज सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें देखें इंडिविजुअल क्या है। जब कुर्रा अर्ज़ वजूद में आया तो यहाँ पर इंसान जो है
उसने जैसे भी अपने आप को यहाँ पर अपने वजूद को मनवाने की कोशिश की। तो इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल आप हैं, इंडिविजुअल मैं हूँ, ठीक है। एनीवन इंडिविजुअल के मीनिंग्स में आता है। अब जब इंडिविजुअल हो गए तो पिछले ज़मानों में आप चले जाएं, आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे जाके, तो इंडिविजुअल से क्या हुआ, एक से दो हुए, दो से एक फैमिली का कंसेप्ट आया, एक ट्राइब का कंसेप्ट आया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो जब इकट्ठी हुई तो फिर एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल से जब इंटरेक्शन हुई तो हमारी जो ज़रूरियात थी, एक इंडिविजुअल को किसी दूसरे इंडिविजुअल से कोई ज़रूरत पेश आई तो उसके लिए क्या आगे था कि जाहिर बात है उस ज़रूरत में तो पूरा होना था। उस ज़रूरत के लिए एक कंसिडरेशन रिक्वायर थी। कंसिडरेशन क्या थी? कंसिडरेशन ये है कि मुझे ये पेंसिल रिक्वायर है, ये आपके पास है, अब मैं चाहता हूँ ये किसी तरह मुझे मिल जाए, मलकियत तो आपकी है, तो इसके लिए कंसिडरेशन क्या होगी? वो एक लेन देन का पहलू होगा जो आपके लिए भी एक्सेप्टेबल होगा, मेरे लिए भी एक्सेप्टेबल होगा। तो इस तरह से एक इंडिविजुअल का कंसेप्ट जो था ना वो फैमिलीज में आया, फैमिलीज की रिक्वायरमेंट हुई, ट्राइब्स में आया, फिर जब ट्राइब्स से आगे एक दूसरे की रिक्वायरमेंट हुई, जब फैमिलीज बन गई तो ट्राइब्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो किसने पूरी की? वो सोसाइटी, एक माशरा वजूद में आया। जब मुख्तलिफ ख़ानदान एक दूसरे की ज़रूरियात के लिए एक दूसरे के ताबे हुए, ट्राइब्स में आगे एक दूसरे के ताबे हुए, तो क्या हुआ? एक सोसाइटी वजूद में आई। सोसाइटी जब किस तरह वजूद में आई कि एक ख़ानदान ने दूसरे ख़ानदान की जो है उसकी मौजूदगी को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किस तरीके से किया कि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए या उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए। ये चीज़ आपके ज़हन में आनी चाहिए। उसके बाद अगली बात आ जाती है, जब सोसाइटी का तस्वर जो है, जब आप एंशिएंट रोमन्स या दूसरी आप देखेंगे, तारीख पढ़ेंगे, तो इन सिटी स्टेट का तस्वर भी है, ठीक है। तो जब मुख्तलिफ सोसाइटीज़ वजूद में आई, मुख्तलिफ सोसाइटी वजूद में आई तो उनको अपने अमूर चलाने के लिए, ठीक है, वहाँ पर जो मुख्तलिफ ट्राइब्स के सरबराहान थे या मुख्तलिफ ख़ानदान के सरबराहान थे, उन्होंने किसी एक का तो चुनाव किया ना, कोई बड़ा है हमारा, तो उससे आपका एक स्टेट का तस्वर सामने आता है कि वो मामलात जो हैं वो चलते हैं एक स्टेट के ताबे। फिर आपने आगे जाके क्या देखना है? उस स्टेट के चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर रिक्वायर है। उस स्टेट को चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर रिक्वायर है। स्ट्रक्चर में जब आप आएंगे तो उस स्ट्रक्चर को आगे लेके जाने के लिए एक गवर्नमेंट का तस्वर रिक्वायर है। अब स्टेट के मीनिंग्स ले लेते हैं। आजकल के जदीद हालात में मॉडर्न जो है, कोई न्यू बोर्न स्टेट आ जाती है, यानी कि ये पिछले सारे स्टेप हो गए, आगे हम आ जाते हैं कि कोई एक स्टेट जो है वो वजूद में आ गई है, उसको आज़ादी मिल गई है, ठीक है, उन्होंने आज़ादी से अपनी अलग स्टेट बना ली है। उसको पूरी दुनिया में से किसी ने तस्लीम किया, किसी ने तस्लीम नहीं किया, ठीक है। अब स्टेट के अमूर को चलाने के लिए क्या है, वहाँ पर गवर्नमेंट का तस्वर होगा। जैसा कि पाकिस्तान एक स्टेट है, पाकिस्तान के अमूर को चलाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट का तस्वर है। यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट कर रही हैं, यहाँ पर आप देखेंगे लोकल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट का तस्वर जो है वो कैसे आगे पनप में आएगा, ठीक है। उसमें देखते हैं कि उसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस। फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रिक्वायर होंगी। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी किसी सोसाइटी में, तो फिर उस स्टेट में गवर्नमेंट का तस्वर जो है वो परवान चढ़ेगा।
ठीक है। उससे आप आगे जाएंगे कि जी वो गवर्नमेंट जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। आप कोई प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट का चुनाव करेंगे, आप फेडरल लेवल पे चुनाव करेंगे, आप लोकल लेवल पे गवर्नमेंट का चुनाव करेंगे। मैं आपको पाकिस्तान में ही रखता हूँ कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर वज़ीर आज़म जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, प्रेसिडेंट जो है वो सदारती निज़ाम के ताबे वो एक जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ पाकिस्तान का रोल अदा कर रहा है। यहाँ पर आप सूबों हमारे सूबे हैं तो सूबाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उनमें सूबाई हुकूमत का प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तस्वर चल रहा है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इसी तरह नीचे आप आ जाएं, लोकल गवर्नमेंट का तस्वर चल रहा है। बिग सिटीज़ में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं, उससे छोटे सिटीज़ में आ जाएं कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं। उनको क्या है, उनके मेंबरान काउंसलर से लेकर, देखिए आपके कंट्री में एक काउंसलर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक जो है वो इलेक्ट होकर बनता जाता है। तो ये क्या है, ये सम्राट हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के, कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से जो है वो एक गवर्नमेंट का तस्वर कराते हैं। फिर आगे देखते हैं कि नंबर 6 पॉइंट मैंने आपको कहा कि ये साइंस है, ठीक है। साइंस किस तरीके से है, साइंस जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो एक नॉलेज है जो हर किसी के लिए एक्सेप्टेबल होगा। एक्सेप्टेबल किस तरह होगा कि हम एक दूसरे की रिक्वायरमेंट जो है उसके ताबे हो जाएंगे, रिक्वायरमेंट कंसीडरेशन के ताबे हो जाएंगी। कंसीडरेशन किस तरह आएगी कि हम देखेंगे एज ए इंडिविजुअल, हम देखेंगे कि एक सोसाइटी में क्या कस्टम्स, क्या ट्रेडिशंस हैं जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, जिनको मद्देनज़र रखते हुए ये आगे स्टेट का तस्वर आया है, आगे गवर्नमेंट का तस्वर आया है, ठीक है। वो उन मामलात को हम जो है हमारे लिए एक्सेप्टेबल होंगे तो हम पॉलिटिकली एक्टिव होंगे। वो जो तजर्बात हैं, जो कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रवाज, रवायात, ट्रीटीज़ जो मुख्तलिफ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उन तजर्बात में हम ये भी कंसिडर करते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस है। तो इसमें आपको डिटेल से आगे जाके फर्दर जो है वो मिलेगा। तो इसको मैं कंक्लूड करते हुए आपको कहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस इज ए नॉलेज, ठीक है, विच रिलेट्स to the affairs of individual and affairs of the state। ये आपको मैंने बहुत आसान डेफिनेशन इसकी मैंने आपको बताई है। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक कंक्लूड करते हैं इसको।